फर्स्ट जो प्रेफरेंस है अपनी जॉब को ही दूंगी, क्योंकि ग्लैमर जो है कुछ दिन का है, लेकिन मेरी जो नौकरी है पूरी उम्र भर की है और इस नौकरी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा जो जिस पे मैंने पार्टिसिपेट किया, मिसेस इंडिया ग्लैम। तो जब ऑडिशन राउंड था तब भी ऐसा कोई नहीं था कि आपको शॉर्ट्स पहन करके आना है, ऐसी कोई बंदिश नहीं थी। जब इंटरव्यू राउंड हुआ तब भी हम लोगों ने साड़ी ट्राई करी, जब टैलेंट राउंड हुआ तब भी साड़ी पहनी थी, और जब लास्ट फिनाले था तब हमने लहंगा पहना था। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरह से हमारी मर्यादा में रह के और हमारी सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज़ को हम आगे। सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें एक महिला थानेदार रैंप के ऊपर कैटवॉक करते हुए जलवा बिखेरते हुए आपको नजर आती है। उनसे बातचीत करेंगे, कौन है, उनके बारे में जानेंगे, उनकी जुबानी। हमारे साथ हेमलता शर्मा। मैम, रैंप पर आपने जलवा बिखेरा, एक वर्दी में और रैंप वाली दुनिया में कितना फर्क मानते हैं आप? सबसे पहले मैं आपको नमस्ते कहना चाहूँगी, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो यूनिफॉर्म है वो अपने आप में एक चार्म है। यूनिफॉर्म की दुनिया बिल्कुल अलग है। ग्लैमर में जाने का मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं जब अपनी ड्यूटी थी उसके दौरान आयोजकों से मिली थी, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर्ड किया कि मैम आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर आप जीतती हैं तो एक सोसाइटी को एक मैसेज जाएगा, एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक उदाहरण पेश होगा। तो उनके कहने पे पहले मैंने उनको मना कर दिया था, बट बाद में मैंने इसके लिए ट्राई किया, ऑडिशन दिया, इंटरव्यू दिया। उसके बाद जो 2 राउंड हुए, मैंने इनसे बोला भी कि मुझे ना तो कैटवॉक आती है, ना मुझे ग्रूमिंग आती है, ना मुझे स्टाइल करना आता है। तो इन्होंने कहा आप एक बार ट्राई कीजिए, बाकी सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरी है। तो जब मैं गई तो मुझे बिल्कुल डिफरेंट दुनिया नज़र आई, क्योंकि हम लोग जब यूनिफ़ॉर्म में होते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है, क्योंकि हमारी यूनिफ़ॉर्म की एक मर्यादा है। बहुत सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जब मैं ग्लैमर में गई तो सब कुछ डिफरेंट लगा, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक दुनिया ये भी है। ये प्रोफेशन वो एक शौक के तौर पर देखें? हाँ, इसको एक शौक के तौर पे देख सकते हैं हम कि बस मैंने ट्राई किया और मुझे मिसेस इंडिया ग्लैम का अवार्ड मिला। बट ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा कि मुझे वहाँ बाहर आकर के बहुत से लोगों के बारे में जानने का मौका मिला कि किस तरह से जो लड़कियां हैं मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है, किस तरह से वो स्ट्रगल कर रही हैं और अपने आप को एक एस्टैब्लिश कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने यहीं पे आकर के सीखी। लेकिन फर्स्ट ऑडिशन में सीधे फाइनल का खिताब जीतना। सर, फर्स्ट जब मैंने ऑडिशन दिया था तब भी मैं नर्वस थी और खिताब जीतने तक नर्वस थी। लेकिन जो साथ वाली जो लड़कियां थी जो मिस कैटेगरी के लिए ट्राई कर रही थी, वो हमेशा ही मैम आप यू कैन डू और मुझे चीयर अप करती रहती थी। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया। जो आयोजक हैं पवन जी, उन्होंने भी मुझे बहुत बार प्रेरित किया, उनकी वाइफ ने भी कहा, और मेरे और दोस्त हैं उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, प्रेरित किया। तो बस मैं यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन देखा जाता है कि अमूमन जो भी इस लाइन में आते हैं मॉडलिंग की दुनिया में, उनको एक अलग नज़र से समाज देखता है। सर, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट मुझे लगता है कि अगर आप सही प्लेटफॉर्म और सही लोगों को चूज़ करते हैं तो ऐसा कुछ भी आप फेस नहीं करते हैं। ऐसे तो समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, गलत भी होता है, सही भी होता है, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों को चूज़ करना चाहते हैं। कई लोग होते हैं कि गलत रास्ते पे चले जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बच्चे जो मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को बताएँ और अपने पेरेंट्स को साथ लेकर के चलें, तो इस तरह की प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ता। और उन लड़कियों को जितनी भी बातें होती हैं अपने पेरेंट्स को शेयर करनी चाहिए, या कोई दोस्त हो जिसको वो सब कुछ बता सके, ताकि जब भी वो कहीं जाएँ संकोच ना करें, अपनी बात को रख सकें। तो मुझे नहीं लगता फिर इस तरह की चीज़ों को कभी फेस करना पड़ता है। आपके मन में था कभी मैं भी रैंप पर चलूँगी? नहीं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये तो मेरे लिए एक सपना जैसा है कि सडनली आपको किसी ने अप्रोच किया और आप यहाँ तक पहुँचे और फिर आपने अवार्ड भी जीता। तो ये तो एक सपने की तरह है। मतलब ये दुनिया ही पूरी अलग है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि दुनिया बिल्कुल ही अलग है। मतलब जहाँ आप सोचते नहीं हो, कभी आपको रैंप वॉक करनी है, कभी आपको मॉडलिंग करनी है, कभी आपको अलग-अलग लोगों से मिलना है, फिर आपको स्टाइलिश दिखना है, आपको अपना ग्रूमिंग भी रखना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को भी लोगों के सामने लेके आना है। तो ये सारी चीज़ें सब इस ग्लैमर वर्ल्ड में मुझे देखने को मिली। लेकिन अब कैसे दोनों को तालमेल बैठाओगे? देखिए सर, मैं फर्स्ट जो प्रेफ़रेंस है अपनी जॉब को ही दूँगी, क्योंकि ग्लैमर जो है कुछ दिन का है, लेकिन मेरी जो नौकरी है पूरी उम्र भर की है और इस नौकरी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो फर्स्ट प्रेफ़रेंस मेरा जॉब ही रहेगा। ये तो पैशन के फैशन की बात हुई, अब वर्दी की बात कर लेते हैं। वर्दी में आने का क्या जुनून रहा? वर्दी में आने का जुनून ऐसा है सर कि मैंने एमए बीएड किया है। मैं महारानी कॉलेज से पास आउट हूँ। तो जब मैं महारानी कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ हमारे एक मैम होते थे, उर्वशी।
वो रोज़ अलग-अलग साड़ी पहनकर हमें पढ़ाने के लिए आते थे, तो उनको देख के लगता था कि मैं भी लेक्चरर बनूँगी और मैंने बीएड भी किया और टीचर के लिए 2-4 बार ट्राई भी किया। बट उसी दौरान एक सीरियल आया एफआईआर चंद्रमुखी चौटाला का, जब मैंने उसको यूनिफ़ॉर्म में देखा तो आई वाज़ बस कि मुझे तो यूनिफ़ॉर्म ही पहननी है और मैंने सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया, क्लियर हुआ और आज मैं यूनिफ़ॉर्म में हूँ। आप देखते होंगे क्योंकि जब आप थानेदार हो तो कई ऐसे महिलाओं के केस आते हैं जी। और ऐसे में ये चीज़ें साथ में लेकर चलना क्योंकि समाज में मैसेज देना बहुत ज़रूरी होता है। जी। सर, इस जॉब के दौरान बहुत सी महिलाएँ हमारे थाने पे आती हैं। पहली बात तो महिलाएँ थाने तक अप्रोच ही नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद मेल डोमिनेटेड है तो हमें वहाँ पे सिर्फ़ पुरुषों से ही सामना करना पड़ेगा, हम अपनी बात नहीं कह पाएँगे। लेकिन हर एक थाने पे आपको महिला पुलिस अधिकारी मिलती है जिस पे जाके महिलाएँ अपनी बातों को शेयर कर सकती हैं। तो मैं जब अपने यूनिफ़ॉर्म में होती हूँ या अपने जॉब के अंदर होती हूँ तो मैं अपने जॉब के साथ बिल्कुल एकदम उसी को लेकर के चलती हूँ, ये बाकी चीज़ें साइड में होती हैं क्योंकि सर हमें जॉब है हमारी तो उसका हमारी मर्यादा का ध्यान तो रखना पड़ेगा। एक एक हमारी जो यूनिफ़ॉर्म है, वो हमें सोसाइटी से अलग करती है। हम भी आम आदमी हैं लेकिन यूनिफ़ॉर्म पहनने के बाद भीड़ से अलग हो जाते हैं। तो सर जब मैं जॉब पे हूँ तो जॉब के साथ ही मैं न्याय करना पसंद करती हूँ। चुनौतियाँ कितनी मानते हैं आप? सर चुनौती तो है, लेकिन अगर आप मैंने वही कहा कि आप अगर डेडिकेशन के साथ किसी चीज़ को करते हैं, आपकी भावनाएँ शुद्ध हैं, आपके विचार सात्विक हैं, आप वाक़ई कुछ करना चाहते हैं, आप पैशनेट हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी जो परेशानी है, वो आपकी बाधा नहीं बन सकती। कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह, तो अगर आप सोचते हैं कि मुझे ये करना है तो यू कैन डू इट। लेकिन जब आपने वर्दी पहनी तब परिवार वाले गर्व महसूस कर रहे थे। लेकिन जब आपने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा तब परिवार का क्या रिएक्शन था? सर, मेरे पेरेंट्स जो हैं माता-पिता वो तो बुज़ुर्ग हैं, उनको अभी तक भी नहीं पता है क्या हो रहा है। किसी ने उनको बताया कि आपकी बेटे का फ़ोटो अखबार में आया है, तो मेरी माँ को टेंशन हो गई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तेरा फ़ोटो अखबार में आ रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आया है, कुछ ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूँ अपने बेटे की, तो मेरा बेटा बहुत खुश है मुझे इस तरह से देख कर के, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ या उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा ये कहा कि मम्मा आप जाइए, प्लीज़ एक बार ट्राई तो कीजिए। जब मैं लास्ट 29th और 30th को जब फिनाले में जा रही थी, तब मैंने एक बार तो गाड़ी वापस मोड़ ली थी कि नहीं मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना, बट मेरे बेटे ने कहा अब जब वहाँ तक गए हो तो पहुँचो। तो जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरा बेटा मुझे बोलता है हाँ, ये आप पे अच्छा लग रहा है, ये पहनिए। तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश है। राजस्थान पुलिस के भी बाकी जो आपके हैं, वो भी गर्व महसूस कर रहे हैं? हाँ, सभी कुछ के अनूठा हुआ है? बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि सर स्पोर्ट्स में तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन कोई यूनिफ़ॉर्म से निकल कर के इस तरह ग्लैमर में जाना तो सबके मुझे मुझे बधाई संदेश आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। इवन जो नॉर्मल लोग हैं, आई मीन जो समाज के लोग हैं या सिविलियंस जिनको हम कह सकते हैं, जो मेरे पास कभी-कभी थाने पे आते हैं, जिन्होंने मुझे एक बार देखा भी है, उन लोगों के भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, विशेषकर महिलाएँ तो कह रही हैं कि मैम हम लोगों को आपको इस तरह से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो एक वो भी होता है कि वर्दी से कोई भी हो वो डरता है, लेकिन एक तालमेल बैठाने की बात है, वो अपनी समस्याएँ ताकि आसानी से महिलाएँ बता भी सकें आपको, कई ऐसी चीज़ें भी सामने आई आपकी? सर मैंने बताया ना आपको कि लोगों को लगता है कि मेल डोमिनेटेड है ये और हम जब थाने जाएँगे तो विशेषकर महिलाओं को ऐसा लगता है कि थाने तक जाना यूँ है कि शायद कि लोग क्या कहेंगे कि हम लोग थाने पे जा रहे हैं, क्या बात हो गई? बट सर ऐसा नहीं है, आप कहीं पे भी किसी भी थाने पे जाइए, आपको एक तो सर्कल स्तर पे महिला सुरक्षा सलाह केंद्र मिलेगा, जहाँ पर 2 फीमेल बैठी रहती है, जो आपको गाइड करती हैं, जो एक तो लॉ से संबंधित है और एक साइकोलॉजिस्ट होती है, वो आपकी पूरी बात को समझती है, पूरी चीज़ों को सॉल्व करती है, यानी कि हम लोग वहाँ पर एक बातचीत भी करवाते हैं, एक मीडिएटर भी बनते हैं ताकि किसी का परिवार बच सके। तो जो महिलाएँ हैं सर उनको आगे आना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए क्योंकि और मैंने एक जो चीज़ महसूस की है वो ये है कि ज़्यादातर महिलाएँ जब आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती तो वो चीज़ों को सहन करती रहती है। लेकिन जब महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती है तो विरोध करने का भी उनमें एक पावर आ जाता है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को अपने आर्थिक रूप से सक्षम होना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो हर एक चीज़ को फ़ेस कर सकें। कुछ लोग समाज में ऐसा मांगते हैं कि जो फैशन की दुनिया है, मॉडलिंग की दुनिया है, ये संस्कृति को खराब कर रही है। नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को खराब करिए। आप कपड़ों से किसी को नहीं आँक सकते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा था आपको कि आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ ग्रहण करना चाहते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत भी हैं, सही भी हैं। बट सर ये आपकी सोच है कि आप सामने वाले को किस तरह से देखते हैं, आप अपने आप को किस तरह से रिप्रेज़ेंट करना चाहते हैं। जब ये इवेंट हुआ था, जो जिस पे मैंने पार्टिसिपेट किया मिसेस इंडिया ग्लैम, तो जब ऑडिशन राउंड था तब भी ऐसा कोई नहीं था कि आपको शॉर्ट्स पहन करके आना है, ऐसी कोई बंदिश नहीं थी। जब इंटरव्यू राउंड हुआ तब भी हम लोगों ने साड़ी ट्राई करी, जब टैलेंट राउंड हुआ तब भी साड़ी
पहनी थी और जब लास्ट फिनाले था तब हमने लहंगा पहना था। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरह से मतलब हमारी मर्यादा में रह के और हमारी सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। महिलाओं और लड़कियों के लिए बेसिकली जो बेटियों के लिए उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं महिलाओं से तो विशेषकर ये कहना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है महिलाएं विशेषकर शादी के बाद जिनके बहुत सारे सपने होते हैं, एक बार शादी के बाद जब जिम्मेदारी आ जाती है, परिवार भी है, बच्चे भी, तो अपने सपनों को साइड कर देती हैं। कई बार थाने पे कुछ महिलाएं आती तो बोलती है, मैडम हम लोगों को भी यूनिफॉर्म पहननी थी, हमारा भी पैशन था, लेकिन अब क्या करें। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जब आपको अपने सपने जीने हैं तो उसकी कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी कहीं से भी ट्राई कर सकती, बशर्ते आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहे। तो महिलाओं को अपनी चीज़ों के बारे में फैमिली को बताना चाहिए। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, जिसमें भी यही था कि अगर आपको किसी जॉब को अगर बिल्कुल उसके साथ न्याय करना है, तो आप वही लाइन चुनिए जहाँ पर आपको इंटरेस्ट आता है। अब सपोज़ कीजिए मैं बनना चाहती थी टीचर, लेकिन मैं तो यहाँ पे इंस्पायर्ड हुई एफआईआर सीरियल देख कर के, तो मुझे अपनी यूनिफ़ॉर्म के साथ में अच्छा लगता है। तो मैं महिलाओं को कहना चाहूँगी कि लड़ें परिस्थितियों से और अपने सपनों को साकार करें और एक नई उड़ान भरें। बहुत-बहुत शुक्रिया हेमलता शर्मा। सपनों में उड़ान भरी और कहते हैं कि जब टीचर बनने की ललक थी, बन गई थानेदार और अब फैशन की दुनिया में कदम रखा। लेकिन आज भी उनका पैशन फैशन ज़रूर होगा, लेकिन मुख्य तौर पर देखा जाए तो आज को भी वो सबसे ऊपर तवज्जो वर्दी को दे रही है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर।